बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेटनरी इनसाइट्स। दोस्तों, आज आपके साथ एक बहुत मुनफरद किस्म का सर्जरी से रिलेटेड केस शेयर करेंगे और ये केस काफ़ी क्रोनिक था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इस केस को हैंडल करने में कामयाब हुए हैं और इस जानवर की रिकवरी के लिए भी काफ़ी पुरुम्मीद है कि ये जानवर बिल्कुल रिकवर कर जाएगा। तो अभी आप लोग ये वीडियो में देख रहे हैं, ये गाय की जो सर्जरी की गई है। अब आप लोगों को शेयर करता हूँ कि इसको क्या प्रॉब्लम हुई थी, किस तरीके से ये केस मिस हैंडल होता रहा और इसके साथ क्या क्या मसाइल होते रहे और लास्ट में फिर इसका सर्जरी का ऑप्शन यूज़ करना पड़ा। वीवर्स, ये केस काफ़ी पुराना था। ये गाय को तकरीबन 10 दिन हो गए हैं बीमार हुए। उससे पहले इस गाय को लंपी स्किन की बीमारी हुई थी और इसने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की और काफ़ी ज़्यादा इस पेशेंट की ट्रीटमेंट होती रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये स्ट्रगल करते करते ये गाय लंपी स्किन से तो निकल गई, लेकिन जैसे ही ये लंपी स्किन की लास्ट स्टेज पे पहुंची तो इसका जो बच्चा था अंदर, क्योंकि ये प्रेग्नेंट थी, तकरीबन 7.5-8 महीनों की प्रेग्नेंट थी, तो इसका फीटस अंदर ही एक्सपायर हो गया था। तो फार्मर को पता नहीं चला और जो लोग इसकी ट्रीटमेंट करते रहे हैं उनको भी नहीं पता चला कि इसका जो बच्चा अंदर एक्सपायर हो गया है, तो उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जाए। तो इसको एक्चुअली साथ यूट्राइन टॉर्शन भी हो गई थी, जिसकी वजह से इसका बच्चा बाहर नहीं आ रहा था। वरना जो ज़्यादातर पेशेंट होते हैं जो लंपी स्किन में भी अबॉर्शन करते हैं, तो उनका बच्चा खुद ही वो अबॉर्ट कर जाते हैं और फीटस बाहर आ जाता है। लेकिन इसको साथ में यूट्राइन टॉर्शन भी हो गई थी, जिसकी वजह से ये डिलीवरी नहीं कर पा रही थी और इसका बच्चा बाहर नहीं आ रहा था। तो इसको डिफरेंट तरीके के साथ मेडिकेशन के साथ इसका बच्चेदानी का मुंह खोलने की ट्राई की गई कि इसका जो फीटस है वो किसी तरीके से बाहर आ जाए। इसको रोलिंग मेथड के ज़रिए से भी, प्लैंक मेथड के ज़रिए से भी इसकी ट्राई की गई, लेकिन कोई भी तरीका कारगर साबित नहीं हुआ और ये पेशेंट जो था इसकी सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई। इसको मेडिकेशन के ज़रिए जो PGF2 अल्फ़ा वो भी लगाया गया, साथ में स्टीरॉइड्स भी दिए गए ताकि इसकी जो बर्थ कनाल है वो ओपन हो सके, लेकिन वो भी खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ। और साथ में जो रोलिंग मेथड, प्लैंक मेथड के ज़रिए इसकी टॉर्शन निकालने की कोशिश की गई, तो उससे भी ये मसला हल नहीं हुआ। तो इसका फीटस अंदर काफ़ी पोट्रीफाइड हो चुका हुआ था, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था। तो ये एनिमल थोड़ा सा ज़ोर लगाता था, तो टॉर्शन इतनी ज़्यादा नहीं थी कि ये जानवर का जो प्रॉब्लम था वो बच्चा बाहर आ सके, वो नहीं आ सकता था। लेकिन थोड़ा थोड़ा उसके अंदर से फ्लूइड बच्चेदानी से बाहर आ रहा था, जो काफ़ी ज़्यादा फाउल स्मेलिंग था और अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुकी हुई थी। तो ये बहुत ही रिस्की काम था और पेशेंट भी काफ़ी सीरियस था। तो हमने इस पेशेंट का सर्जरी का ऑप्शन यूज़ करने की कोशिश की कि लास्ट ट्राई जो है वो सर्जरी ही है और सर्जिकल सॉल्यूशन के ज़रिए ही इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो जो फार्मर था उसने भी रिस्क लिया और हमें सर्जरी के जो ऑप्शन था उसको यूज़ करने की इजाज़त दी। तो हमने डिसाइड किया इसका सिजेरियन सेक्शन करके इसका बच्चा फीटस जो अंदर मर गया हुआ था उसको बाहर निकाला जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको राइट फ्लैंक इंसिजन से इसकी सर्जरी की है और इसका जो फीटस था वो पोट्रीफाइड था, उसकी सारी पोट्रीफेक्शन हो चुकी हुई थी, अंदर एम्फीसीमा हो चुका हुआ था, फूला हुआ था। तो हमने ये सर्जरी के ज़रिए इसको बाहर निकाला और इसकी जो बच्चेदानी थी उसको नॉर्मल सलाइन के साथ वॉश किया। सारा उसका अंदर जो मटेरियल था उसको कंटेमिनेशन को साफ़ किया
और उसके बाद हमने फिर ये अभी जो आप लोग वीडियो में देख रहे हैं सारे जो अंदर से कंटेमिनेशन ख़त्म करके ट्राई किया हमने कि जो कंटेमिनेशन अंदर थी वो सारी बच्चेदानी में ख़त्म हो जाए और उसको सूचर करके अभी दोबारा उसकी अपनी प्लेस पे उसको दोबारा रीपोजीशन कर रहे हैं और इंसिजन को भी क्लोज़ करेंगे। तो वीवर्स, ये इस तरह की जो पेशेंट होता है उसको और इस तरह का जो ऑपरेशन होता है उसको फील्ड कंडीशन में परफॉर्म करना इंतहाई मुश्किल होता है, क्योंकि एक तरफ तो पेशेंट होता है और दूसरी तरफ जो लोग जमा हो जाते हैं वहाँ पर, वो सारे लोगों को भी हैंडल करना होता है। और अभी आप लोग देख सकते हैं कि इस पेशेंट के इर्द गिर्द भी काफ़ी ज़्यादा लोग जमा हुए हैं, सिर्फ ये चीज़ देखने के लिए कि गाय भैंस में बड़ा ऑपरेशन कैसे किया जाता है, किस तरीके से ऑपरेट किया जाएगा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये स्टैंडिंग पोजीशन में इसका ऑपरेट किया गया है और इसको सिर्फ़ और सिर्फ लोकलाइज्ड डिसेंसिटाइजेशन की गई है। इसका जो लोकल एनेस्थीसिया यूज़ किया गया, इसको कोई जनरल एनेस्थीसिया नहीं दिया गया, बेहोश नहीं किया गया। जानवर बिल्कुल होश हवास में है और स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े खड़े जानवर की सर्जरी की गई है। ये सर्जरी करने के बाद इसको सारे इसके इंसिजन्स क्लोज़ करने के बाद, सूचरिंग करने के बाद, अभी जो सूचर लाइन है वहाँ पर हमने बैंडेज लगाया है और बैंडेज पर एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग कर रहे हैं ताकि जो लोकल इन्फेक्शन है उसको प्रिवेंट किया जा सके, लोकल इन्फेक्शन को रोका जा सके। तो व्यूअर्स, ये वीडियो अपलोड करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग जब इस तरह के पेशेंट होते हैं तो ज़्यादातर जो डॉक्टर हजरात हैं और ज़्यादातर जो फार्मर हजरात हैं वो इस तरह के पेशेंट को सेल कर देते हैं और उस पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते कि इसका कोई सलूशन नहीं है। तो जो इस तरह के पेशेंट्स हैं जिनके बच्चे अंदर एक्सपायर हो जाते हैं या टॉर्शन उनकी रिमूव नहीं हो रही, उसकी जो बच्चेदानी को वल लगा हुआ है वो नहीं निकल रहा और बच्चा बाहर नहीं आ रहा, तो अगर जानवर की कंडीशन कुछ बेहतर है वो सर्जरी को बियर कर सकता है। तो जो लास्ट ऑप्शन है सर्जिकल ऑप्शन, उसको यूज़ करना चाहिए ताकि जानवर की जान बचाई जा सके। आप लोगों को पता है कि आजकल जानवरों की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं जानवर। तो बजाय के जानवर को 10-15 हज़ार में आप लोग स्लाटर करवा दें या आप लोग किसी बुचर को सेल कर दें, तो उससे बेहतर है कि आप लोग ये सर्जरी वाला ऑप्शन यूज़ करें और जानवर की जान बचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।